पंचपरमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताय। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवदेव विराट सरल जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज सफेद शिखर की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली रोहिणी सेक्टर 8 आदिनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और उसे जानने के लिए कुछ समझने के लिए जो भगवान की वाणी खिली उस वाणी को हम श्रवण करने बैठे हुए, जानने के लिए समझने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान से प्रश्न किया गया कि भगवान समुद्र से तैरने का क्या उपाय है। संसार समुद्र से तैरने का क्या उपाय है। भगवान आदिनाथ की 24 भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, जिसे गणधरों ने झेला और आगे जो जिलालों ने जो है उसको लिपिबद्ध किया। वही बात हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है
मेरे पास ग्रंथ रखा हुआ है, परमात्म प्रकाश ग्रंथ। और उस परमात्म प्रकाश ग्रंथ में दूसरे नंबर के श्लोक के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं, जो बात उस समय हुई उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि बोले संसार समुद्र से तैरने का उपाय क्या है। तो अभी हमने उसको मंगलाचरण में वह श्लोक पढ़ा था, ते बंधु श्री सिद्ध हो सही जेवी अनंत शिवमय रूपम नाममय परम समाहि भजन। बोले संसार समुद्र से तैरने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है वीतराग का। वीतराग बोले वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज है, जो उसमें बैठ जाएगा, जो उसको धारण कर लेगा, तो संसार से पार हो जाए। हम सामान्यतः देखते हैं कोई नदी होती है, तालाब होता है, समुद्र होता है, उसको पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, या बोट जहाज आदि की आवश्यकता पड़ती है। तभी व्यक्ति इस पार से उस पार। अभी बिहार करके आ रहा था, तो बीच में एक चौराहा सा पड़ा, मैंने पूछा ये क्या है, पूरे बॉर्डर है। इस साइड जो है सेक्टर 7 में, और इस साइड सेक्टर 8, एक डिवाइडर, दोनों को जो है बंटवारा करने के लिए डिवाइडर या सड़क बनाई गई। जब कहीं की जो है किसी सीमा का जो है डिवाइडर होता है, बंटवारा होता है, या तो सड़क के माध्यम से होता है, या कोई पहाड़ के माध्यम से होता है, या कोई नदी नहर आदि के माध्यम से होता है। तो कहने का तात्पर्य जो है वहां मतलब जो है उस नदी को पार करना है, इस पार से उस पार जाना है। जब 2017 में पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए झांसी आदि गया, तो झांसी के बाद फिर और देवगढ़ जी गया। तो देवगढ़ जी जब वहां गया, तो देवगढ़ से जो है भुवनजी जाने के लिए एक सहराई गांव आदि पड़ता है, और वहां जो है एक देवगढ़ की नदी और एक सहराई के आगे की नदी पार करना पड़ती है। जब सूखी हो तो सहज पार कर लेते हैं, यदि पानी हो तो फिर वो पार नहीं होगा। उसके लिए तो फिर हमारे लिए नाव आदि की आवश्यकता है। शास्त्रों में है कि घुटने के नीचे यदि पानी हो तो साधु जा सकते हैं, उसमें सामान्य प्रायश्चित होता है। और घुटने के ऊपर पानी है, यदि उसमें जाना पड़ रहा है तो उसका बड़ा प्रायश्चित होता है। बड़ा प्रायश्चित क्यों? नदी में जा रहा है, पानी है, इतने सारे
जल का भी और भी दो दिक्कत आ रही थी, और सबके लिए कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, घात हो सकता है। तो इसलिए वहाँ तो कहने का नाव में दी जाते हैं, तो नाव के बिना जो है पार नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार हमें संसार समुद्र, ये संसार जो रूपी जो है भयानक भयंकर जो है समुद्र है, और समुद्र में हम अनादि काल से गोते लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गोते लगा रहे हैं। और इससे भी हमें जो है क्या करना है? यदि इससे बचना है, इससे पार होना है, अथवा आज तक जितने लोग इससे बच पाए हैं, जितने लोग इससे पार हो पाए हैं, उन सभी ने जो है उस वीतराग अवस्था को जो है ध्यान क्या किया? वीतराग अवस्था, निर्विकल्प अवस्था। जब तक हम निर्विकल्प नहीं होंगे, अभी सुबह सुबह नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, बोले किसी भी बात का यदि विकल्प है तो संसार में हम घूमते रहे। यदि बोले आपने जो है विकल्प कर लिया निश्चय का, आपने विकल्प कर लिया व्यवहार का, यदि आपने व्रत जो है निश्चय कर लिया, रत्नात्रय के जो उसका विकल्प कर लिया, चारित्र को धारण करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है या संतान करना है, तो ये विकल्प नहीं कीजिए, आप कार्य कीजिए। वो कार्य करेंगे तो उसमें जो है हमारे परिणामों में पवित्रता आएगी, और जहाँ विकल्प रहेंगे वहाँ परिणाम जो हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं हो सकते। बोले किसी भी प्रकार का हमें विकल्प नहीं करना, क्योंकि जहां विकल्प होगा वहीं संसार है, और जहां विकल्प दूर हो गए वहीं जो है हमें सिद्धालय की प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए निर्विकल्प, और निर्विकल्प होने के लिए जो हमें जो निर्विकल्प साधना में लगे हैं, उन निर्विकल्प साधकों की जो है हमें संगति करना होगी, उनके चरण सानिध्य में बैठना होगा, उनकी आचरण की, उनके चारित्र की छांव में हमें बैठना होगा, तभी जाके जो है हम निर्विकल्प आदि अवस्था होगा। बोले जो है कोई व्यक्ति पुण्य पाप शुभ अशुभ आदि का भी जो है विकल्प करते हैं, और जब विकल्प करते हैं तो उसी में वो विकल्प नहीं करना। आप निर्विकल्प कैसे हो उसके लिए प्रयास करना है, उसके पुरुषार्थ करना है, और करोगे तो निश्चित ही हमें लक्ष्य होगा। तो इसलिए बोला वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जो जहाज है, समाधि बोले जहां पर ना किसी प्रकार की कोई आदि हो, और ना ही किसी प्रकार की व्याधि हो, और ना ही किसी प्रकार की कोई उपाधि हो। इन जो है तीनों से जो परे हो जाए, इन तीनों से जब जो है निर्विकल्प हो जाए, छूट जाए, वो ही वास्तविकता में समाधि है। क्या है? वो ही वास्तविकता में समाधि। कोई किसी प्रकार की आदि नहीं। आदि मीन्स जो मन में जो है हमारे जो है अंदर में जो है किसी प्रकार की जो है विकल्प, मानसिक विकल्प है। ऐसा लगता है कि सिर दर्द होने वाला है, पेट में दर्द होने वाला है, या बुखार है,
आंख में दर्द, पैर में दर्द है, क्या है कि मन में आ गया, एक व्याधि प्रारंभ हो गई, आदि प्रारंभ हो गई, और आदि ही जो है आगे चल करके वो विकराल रूप लेकर के व्याधि का रूप बना। कहते हैं कि जो हम व्याधि का तो फिर भी इलाज हो सकता है, व्याधि का शारीरिक जो हमारे रोग बीमारी हो जाती है उसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो मन में आदि आ जाए, मन में जो विकल्प आ जाए, उसका कोई किसी प्रकार का दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं, उसका हम स्वयं ही इलाज कर सकते। स्वयं ही जब उससे हम परे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, क्या ध्यान का बीमार है, बीमार है, बीमार है, और जो है लेट गए तो बीमार हो जाओ, बोले कुछ भी नहीं है, ना कोई रुका नहीं, कोई नहीं, तो अपने आप जो है सारा वो मन के दूर हो जाए। तो जहाँ आदि भी दूर हो जाती है, जहाँ व्याधि भी दूर हो जाती है, और जहाँ पर सारी उपाधि भी छूट जाती है, ना आदि का विकल्प है, ना व्याधि का विकल्प है, और ना ही उपाधि का। जब तीनों से परे जाते हैं वही वास्तविकता में समाधि है। और पूज्य गुरुदेव ने आचार्य भगवान गुरुदेव राजसरमन वो तीनों चीजों से जो है परे होकर के वह उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त, जहां पर सबको दिख रहा है कि परेशानी है, बीमारी है, बाहर से भी दिख रही है, अंदर भी दिख रही है, लेकिन उन्होंने ना अंदर की भी वो आदि को समझा, और ना ही बाहर की कोई व्याधि पीड़ा कष्ट को उसको भी नहीं समझा, उसको भी जो है छोड़ दिया। और यहाँ तक कि जो उपाधि थी उसको भी पहले ही मुक्त हो गए, ना और सबसे राग द्वेष का त्याग, ना किसी से मुझे राग है, ना किसी द्वेष है, हम मांगू सब जीवन, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। कितनी सुंदर जो है वस्तु वह बात, तभी वह उत्कृष्ट परम समाधि को जो है प्राप्त हुई। तो ऐसे जो है वीतराग मतलब जहाँ पर किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वही वास्तविकता में वीतराग अवस्था है। और आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है, छठवें सातवें आदि को स्थान से वह जो है वीतराग अवस्था प्रारंभ हो जाती है। कर्णयुग में 12वें आदि को स्थान से वह अवस्था प्राप्त होती है। तो ऐसी वह आध्यात्म में व्यक्ति जो है जब लीन होता है, तभी जो है वह निर्विकल्प समाधि रूपी जहाज पर चढ़ जाता है। और जो उस जहाज पर चढ़ जाता है तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है, निश्चित ही वह अपनी जो है आत्मा का हित कर लेता है। कहते हैं उत्कृष्ट जो समाधि करते हैं वो जो है यदि उत्कृष्ट काल है तो उसी भाव से मोक्ष ले जाते हैं, अथवा 2-3 भाव, अथवा 7-8 भाव, अथवा बहुत से वो 32 भाव में वह नियम से जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं, अपना हित कर लेते हैं, और फिर परमात्म पद परम जो है आत्म का जो तत्व है उस तत्व को प्रकट जो है प्राप्त कर लेते हैं। और अपनी आत्मा जो हमारी अज्ञान रूपी अंधकार से जो है व्याप्त है, ऐसी उस आत्मा को परम प्रकाश जो है, ऐसी आत्मा में उत्कृष्ट प्रकाश को प्राप्त करके अपनी आत्मा को जो है ज्वल्यमान कर लेते हैं और अपने साथ साथ सभी जीवों को भी प्रकाश देते हैं। ऐसे उस ज्ञान को प्राप्त करने का हम प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण हो गया। समय हो रहे हैं हम
छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तभी हम जो है संसार से पार हो सकते हैं, तभी हम अपने मुकाम तक पहुँच सकते हैं।